Assalamu alaikum and welcome. Today's topic of concern is the construction drawings. Construction drawings में क्या होता है जब आपको कोई भी इनवाइट किया जाता है for the bid तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं तो let's dig down into it. We have a project, we did it like a month ago, Florida State University. फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी की कंस्ट्रक्शन होनी थी और उसके लिए जो हमारा क्लाइंट था कॉन्ट्रैक्टर ही वाज गोइंग टू बिड फॉर दैट प्रोजेक्ट फॉर द स्कोप ऑफ फ्रेमिंग एंड ड्राइवल. तो he was given with all the documents for the bidding. तो documents में देखते हैं हमारे पास क्या क्या होता है. Number one thing is we know drawings. Obviously it is the most important thing जिससे आप सारी की सारी अपना ड्राइंग्स देखोगे और उसमें जो भी आपके पास प्लान्स होंगे, एलिवेशंस होंगे, सेक्शंस होंगे, डिटेल ड्राइंग्स होंगी. दिस इज़ द इंडेक्स जो कि आपको यहाँ पर शो किया हुआ है. दिस फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी, उसकी डिटेल्स हैं. दिस इज़ द कवर शीट, यहाँ पे इंडेक्स है. आपको सारी की सारी आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल, मैकेनिकल, प्लम्बिंग यहाँ पे लिस्टेड होती हैं ड्राइंग्स और वो सारी की सारी यहाँ पर आपको गिवन होती हैं. इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, मैकेनिकल, स्ट्रक्चरल, आर्किटेक्चरल, सिविल ड्राइंग्स, लैंडस्केपिंग ड्राइंग्स. तो ये आपके पास एक ड्राइंग सेट हो गया. Then as you have the addenda documents. Addendum are actually the request by the client to make some change in the plans. Ultimately we have to make or update our estimate as per the addenda documents. होता क्या है, होता ये है कि फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है, उसने एक प्रोजेक्ट अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाई थी तो उसने रिक्वेस्ट की आर्किटेक्ट को. आर्किटेक्ट मेड द ड्राइंग्स, प्लान, सेक्शंस, एलिवेशन, स्पेक्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड ईच एंड एवरीथिंग. इंजीनियर्स डिड ऑल इट. तो उसके बाद क्या हुआ कि विद इन दैट प्रोसेस ड्राइंग्स में ही आर्किटेक्ट ने एक अडेंडम इशू कर दिया कि आई हैव रिवाइज्ड this wall this wall as any other wall. Like for example अगर कहीं पे ड्राइवल, रेगुलर ड्राइवल आ रहा था, वहाँ पे उसने डिफाइन कर दिया कि आई एम डिफाइनिंग हेयर नाउ एज ग्रीन बोर्ड. और कहीं पर 2x6 की वॉल थी, उसको उसने रिवाइज कर दिया 2x4 वॉल्स में. या फिर कोई सीलिंग टाइप थी, जिप्सम बोर्ड था, अब उसने चेंज कर दिया उसको एसीटी में. या फिर कोई इंसुलेशन टाइप थी, वो उसने रिवाइज कर दी. या फिर एक्सटीरियर फिनिश का मटेरियल था, वो उसने चेंज कर दिया. तो इसको हम अडेंडम कहते हैं. अडेंडम का ऑल्टरनेट वर्ड है चेंज ऑर्डर्स. इट मींस कि आपको जब भी कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है कि ही हैज़ अपडेटेड द ड्राइंग्स, तो हमें भी एस्टिमेट उसके अकॉर्डिंग अपडेट करना पड़ता है. यूजुअली इट हैपन्स कि हम एस्टिमेट प्रिपेयर करके सेंड कर चुके होते हैं और फिर एडेंडम आता है कि आप जो है ना इसके अकॉर्डिंग इसको रिवाइज करते हैं. अदरवाइज ये भी होता है कि हमारे पास पहले से एडेंडम ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं. तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो ओरिजिनल ड्राइंग्स होती हैं या ओरिजिनल स्पेक्स ड्राइंग्स होती हैं, हम उनको सुपरसीड करके हम जो अपडेटेड ड्राइंग्स होती हैं एडेंडम में, स्पेक्स या ड्राइंग्स, हम उनको फॉलो करते हैं और उनके अकॉर्डिंग हम एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं. तो इट सिंपली मीन्स कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक फ्लोर प्लान था जो कि आपके पास ड्राइंग सेट में ओरिजिनली गिवन था, उसके बाद आपके पास एक अडेंडम इशू हो गया और उसमें फ्लोर प्लान चेंज हो गया, तो आप क्या करोगे, जो आपके पास ओरिजिनली फ्लोर प्लान था उसको आप डिलीट कर दोगे और जो आपके पास अपडेटेड ड्राइंग्स में प्लान आया होगा उसको आप यूज़ करके एस्टिमेट प्रिपेयर करोगे. इसको एक दफ़ा देख भी लेते हैं. अब ये देखो, ये अडेंडम डॉक्यूमेंट्स हैं. तो इसमें फर्स्ट अडेंडम है अडेंडम 1, और इसमें हमारे पास आर्किटेक्चर की ड्राइंग्स रिवाइज हुई हैं, एमईपी की कुछ हुई हैं, स्ट्रक्चर की हुई हैं और बाकी ये नोट्स हैं. तो ये आपके पास है यहाँ पर, ये आपके पास यहाँ पर है अडेंडम. अब हमें आइडिया कैसे होगा कि अडेंडम कहाँ पर चेंज आया है, क्यों इतनी ड्राइंग्स हैं. इसके दो प्रोसीजर्स हैं. एक तो ये है कि आप जो ओरिजिनल ड्राइंग्स हैं उसके ऊपर ओवरले कर दो अपने अडेंडम ड्राइंग्स को, तो आपको जो है वो डिफरेंस का आइडिया. अदरवाइज यूजुअली ये जो बबल्स या क्लाउड्स बनाए होते हैं अराउंड समथिंग रिटन और सम अदर ड्राइंग पोर्शंस, जहाँ पर आपका लेट्स से कि यहाँ पर है तो ये हो सकता है पहले यहाँ पर 34 लिखा हो एंड नाउ ही हैज़ रिवाइज्ड इट टू 35 एंड मेड अ क्लाउड अराउंड इट एंड मेंशन्ड इट इन द ट्रायंगल दैट इट्स एन अडेंडम 1 चेंज. तो ये आपका जो है वो अडेंडम 1 में चेंज होता है. ओके. तो इस तरह से आपके पास ये अडेंडम में रिवीजन शो की जाती हैं इन अ क्लाउड्स और उसके साथ ट्रायंगल में शो किया जाता है अडेंडम. सो ये सब की सब ड्राइंग्स जो हैं वो आपके पास अडेंडम 1 में रिवाइज हो गई हैं. देन यू सी एमईपी में भी इसी तरह से आपके पास ड्राइंग्स रिवाइज होके आ गई हैं. इसी तरह से आपके पास अडेंडम, ओके, फिर अडेंडम 1 आपके पास रिवाइज हो गया. अब अडेंडम 2 आता है और अडेंडम 2 में क्या होता है कि जो आपका अडेंडम 1 में चेंज किया था उसको भी सुपरसीड करके अब जो है वो अडेंडम 2 में आपको न्यू ड्राइंग्स डिफाइन कर दी गई हैं.
जिसको अब आपको फॉलो करके अपना जो एस्टिमेट है वो प्रिपेयर करना है। तो इट मीन्स कि आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ड्राइंग्स थी, ओरिजिनल ड्राइंग्स थी, और उसमें उसके बाद अडेंडम वन आया है जिसमें कुछ चेंज था, और फिर अडेंडम टू आया जो कि अडेंडम, तो फिर क्या करेंगे हम, ओरिजिनल ड्राइंग्स अडेंडम वन को भी हम क्रॉस कर देंगे, वी वुड सुपरसीड दोस, और फिर हम जो हैं अपनी फाइनल ड्राइंग्स हैं उनको यूज़ करेंगे अडेंडम टू वाली ड्राइंग्स को, और उसमें देखेंगे कि क्या अपडेट्स हैं। तो हमें जो है वो ओरिजिनल ड्राइंग्स को डिस्कार्ड करके अडेंडम वन की ड्राइंग्स को चेंज यूज़ करना है। अगर अडेंडम वन में कोई चेंज आया है देन अगेन तो अडेंडम टू वाली यूज़ करेंगे। लेकिन एक चीज़ का आपने कॉन्शियस रहना है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ओरिजिनल ड्राइंग्स थी, उसके बाद कुछ चेंज आया अडेंडम वन में, और फिर उसके बाद आया अडेंडम टू। लेकिन अगर अडेंडम टू में चेंजेस जो हैं वो डिफरेंट हैं कंपेयर टू दी अडेंडम टू, अडेंडम वन में जो चेंजेस हैं वो डिफरेंट हैं कंपेयर टू अडेंडम टू, तो आप अडेंडम वन में जो चेंजेस हैं वो भी अकोमोडेट करोगे, और जो अडेंडम टू में है वो भी आप अकोमोडेट करोगे। लेकिन एक जो चेंज आया था, फॉर एग्जांपल एक 2/4 वॉल को 2/6 वॉल किया था अडेंडम वन में, अब वो रिवाइज होकर 2/8 हो गई है वही वॉल, उसी उसी लोकेशन पर, तो आप अडेंडम टू में जो अपडेट्स हैं वो यूज़ करोगे। तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि अडेंडम वन और टू में सेम ही चेंज आ रहा है। अगर तो सेम चेंज आ रहा है तो लेटेस्ट अडेंडम को यूज़ करके आप अपना एस्टिमेट अपडेट करोगे। अदरवाइज इफ़ यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस इन द अडेंडम वन एंड टू, सो यू आर गोइंग टू यूज़ द अडेंडम वन। इस तरह से आपके पास अडेंडम हो जाते हैं। देन इज़ वी हैव सप्लीमेंटल ड्राइंग्स, ये भी आपके पास जो आई थिंक इट्स स्पेक्स डॉक्यूमेंट, सॉरी, इज द बिड फॉर्म्स काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, या स्कोप डिफाइन किया हुआ है, स्पेसिफिकेशंस डिफाइन की हुई हैं, स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन किया हुआ है, तो इनमें भी आपका चेंज आ सकता है। देन इज द ओरिजिनल ड्राइंग्स, ओरिजिनल ड्राइंग्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अडेंडम डॉक्यूमेंट्स बता चुका हूँ। अदर डॉक्यूमेंट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स में क्या है कि आपके पास और इंफॉर्मेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सप्लीमेंट्स, सप्लीमेंट्स का क्या मतलब है, सप्लीमेंट्स में आपके पास यहाँ पर बिड पैकेज में डिफाइन किया हुआ है कि ओवरऑल इस प्रोजेक्ट में स्कोप क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसकी डेट क्या है, रैंडम इनविटेशंस आई हैं, और सब कुछ उसमें रिटर्न है कि हाउ द प्रोसीजर फॉर ऑफ द बिडिंग इज गोइंग, उसमें कौन कौन सी ड्राइंग है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। देन इज द प्रोजेक्ट स्केड्यूल, प्रोजेक्ट स्केड्यूल में ये है कि व्हेन द प्रोजेक्ट इज स्टार्टिंग, फॉर हाउ लॉन्ग द एक्टिविटीज आर गोइंग टू लास्ट इन द प्रोजेक्ट, और दिस इज़ अ गैंट चार्ट जिसमें आपकी जो है वो डिवाइड की हुई हैं आपकी स्कोप ऑफ वर्क को, आपको वर्क ब्रेक डाउन किया हुआ है कि कौन सा आपका स्कोप ऑफ वर्क जो है वो कितनी देर के लिए कंटिन्यू होगा, एंड दैट्स हाउ। देन इज़ द इनविटेशन टू बिड, अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिड फॉर्म है जो कि एक्चुअली क्लाइंट ने फिल करके रिटर्न करना होता है टू दी क्लाइंट। इसमें क्या है, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट ये है, और इसका ये कुछ है, और इस तरह रेट बिड डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, आपने चाहिए तो आप इस पे कॉल कर लें। प्री बिड मीटिंग है, आपने मीटिंग में जाना है तो ये टाइम है, आपको यहाँ पर अवेलेबल होना होगा। फिर उसके बाद पब्लिक बिड ओपनिंग डेट, बिड डेट ओपन कब होगी आपकी, कब फाइनल सबमिशंस होंगी। लेट बिड्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड, दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हम अपने एस्टिमेट्स प्रिपेयर करते हुए इग्नोर नहीं कर सकते। इफ़ वी आर लेट ऑन द बिड्स, हमारी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है। सिंपली एस्टिमेट रॉन्ग है, हम में कोई फ़ायदा नहीं है एस्टिमेट बनाने का। हमारी लेट बिड एस्टिमेट प्रिपेयर हुआ है, हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ये ट्यूसडे को है, March 31 को बिड डेट है, तो वी हैव टू प्रिपेयर एंड सेंड द एस्टिमेट टू द क्लाइंट 2 days अगो बिफोर द बिड, सो ही कैन फाइनली रिव्यू, ही कैन फाइनली सी कि मेरी कितने प्रोजेक्ट की प्राइस बन रही है क्या नहीं है, क्या चेंज करना है, मैंने क्या अकोमोडेट करना है, क्या एडजस्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको फाइनली ये बिड हमने सबमिट करना होता है। तो ये इनविटेशन है बिड के लिए। ओके, देन एज वी अब हम जाते हैं बिड फॉर्म। अब बिड फॉर्म है तो बिड फॉर्म में ही आपको यहाँ पर डिफरेंट सब कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए इनविटेशंस हैं बिड सबमिट करने के लिए। रिमेंबर कि ये जो सारी की सारी बिड्स हैं ये आपकी सब कॉन्ट्रैक्टर के लिए हैं। आपके एक जनरल कॉन्ट्रैक्टर है, उसने अब इन सब कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करना है। तो लेट्स से फ्रेम ड्राइव वॉल है, तो फ्रेम ड्राइव वॉल में देखते हैं हमारे पास, तो फ्रेम ड्राइव वॉल में हमें क्या गिवन है, फ्रेम ड्राइव वॉल बिड पैकेज में हमें गिवन है कि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कंस्ट्रक्शन मैनेजर ये हैं, आपने इसको डिलीवर करना है, सबमिट किसने किया है,
پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو یہاں پر ڈیفائن کیا ہوا ہے. تو یہ میں ڈاکومنٹ بھی اٹیچ کر دوں گا, یو کین جسٹ ریڈ تھرو اٹ. تو اس میں جو ہے وہ آپ کے پاس ڈیٹیلز گیون ہے. پھر اس نے کہا ہوا ہے کہ پلانز اینڈ اسپیسیفکیشنس بائی بی فرینک اسٹوڈنٹ دے کنسلٹنٹس ہیں, انہوں نے یہ ڈیٹیل بتایا ہوا ہے. آل سپلیمنٹس کیا کیا آ رہے ہیں, ڈاکومنٹس کیا کیا آ رہے ہیں. تو اس میں جو ہے نا وہ آپ کو یہاں پر اسکوپ ڈیفائن کیا ہوتا ہے. یہ آپ کے پاس یہاں پر الیبوریشن آف اسکوپ ہے. فریمنگ ہے ڈرائی وال کے اسکوپ میں کیا آ رہا ہے, کون کون سی ڈویژنس فال کر رہی ہیں. ڈویژن 5 ہے, یہ 6 ہے, یہ 7 ہے. پھر اس کے بعد 7 ہے, 8 ہے, 9 ہے اور 9 ہے. کلیریفیکیشن آف اسکوپ, اس میں کیا کیا چیزیں انکلوڈیڈ ہیں. کولڈ فارمڈ میٹل فریمنگ ہے, رف کارپینٹری ہے, شیتنگ ہے, ڈورز ہیں, کائنڈ آف تھنگس. پھر اس کے بعد کیا چیز انسٹال کرنی ہے, کیا چیز فرنش کرنی ہے, کون سی چیز ہے جو کلائنٹ پرووائڈیڈ ہے اور انسٹال کانٹریکٹر نے کرنی ہے, وہ سب کچھ یہاں پر مینشنڈ ہے. ریلیٹیو ٹو دیٹ سب کانٹریکٹر اسکوپ آف ورک. پھر اس کے بعد ورک ناٹ انکلوڈیڈ ان اسکوپ, کہ اگر آپ بڈ کر رہے ہو تو آپ نے ان چیزوں کو پرائز کر کے سبمٹ نہیں کرنا ہے. دس از گوئنگ ٹو بی ڈن بائی سم ون ایلس. پھر اس کے بعد یہاں پر ہم جو ہے اسٹیمیٹ یا پریپیئر کرتے ہیں تو اس کی ہم بڈ پرائز یہاں پر مینشن کرتے ہیں. لیٹ سے اٹ از $50,000, لیٹ سے اٹس $1 million. اٹ ریئلی ڈپینڈس کہ آپ کی جو بھی پرائس بنتی ہے. دین از دا آلٹرنیٹس, کہ آپ کا جو آلٹرنیٹ ہے, کوئی بھی لوکیشن ہے یا کوئی اسکوپ آف ورک ہے, وہ ایز این آلٹرنیٹ آپ سے ریکویسٹ کیا ہوا ہے, تو یو وڈ سبمٹ دا separate price right here and then another alternate, then another alternate, another. تو آپ ان سب کی پرائسز جو ہے وہ فل کر دو گے ود دا بیس بڈ. بیس بڈ آپ کی جو ہے وہ انیشیل بیس بڈ ہوگی. آلٹرنیٹس کو وہ خود چوز کرے گا کہ اوکے آئی وانٹ ٹو کنسٹرکٹ دس اور ناٹ. تو یہاں پر جو ہے وہ بیس بڈ آپ سبمٹ کر دو گے, وچ مسٹ بی سو گڈ سو کمپیٹیٹیو کہ آپ کا پروفٹ بھی میکسیمم ہے اور آپ کے جو بھی پروسیجرز ہیں ان کی جتنی بھی لیبر اور مٹیریل کاسٹ ہیں وہ ساری کی ساری اس میں کور ہو رہی ہے. اینڈ دین از دا آلٹرنیٹس یو نو کس ڈفرینٹ آ رہے ہیں تو آپ وہ ایڈ کرتے ہوتے ہو. تو اس طرح سے یہ آپ کے آلٹرنیٹس ہو جائیں گے. اینڈ دین یو سمپلی رائٹ یور نیم, یور سگنیچر اینڈ کائنڈ آف تھنگس آپ اس میں فل کرو اینڈ یو آر ریڈی ٹو گو اینڈ سبمٹ یور بڈ. تو موسٹ امپورٹنٹ تھنگس, Uh, number one, we understand the scope very clearly. We are sure about کہ ہم نے کیا scope of work cover کرنا ہے اور کس چیز کے لیے estimate prepare کرنا ہے. Then we have to have a competitive pricing, کہ جو prices ہیں these are so accurate کہ آپ کا جو bid price ہے وہ exactly وہی میچ کر رہی ہے جو کہ آپ کی actual during the construction آپ کو cost آئے گی. The third is جب ہم estimate کریں تو وی آر ویری شیور کہ ہم نے جو مٹیریل کوانٹیٹیز ایسٹیمیٹ کی ہیں دے آر ایگزیکٹلی ایز پر دی پلانس اینڈ دا اسپیک ڈاکومنٹس اینڈ دا اسکوپ آف ورک ڈیفائنڈ. دین اس کی پرائس ہوگی. دین ایز کہ آپ کے پاس جو بڈ ڈیٹ ہے یو پریپیئر دی ایسٹیمیٹ بیفور دی بڈ ڈیٹ, تاکہ کلائنٹ جو ہے وہ ایسٹیمیٹ کو اچھی طرح ریویو کر سکے اینڈ دین ہی کین گو فائنلی سبمٹ دا بڈ ٹو دی کلائنٹ. سو دیٹس ہاؤ وی ڈو دی that's how we see the documents. Then is the list of documents attached. یہاں پہ ڈرائنگ, یہاں پہ لسٹ مینشن کر دی کہ ہمارے پاس کون کون سی ڈرائنگز اویلیبل ہیں. وہ ڈائریکٹلی کہ اس نے لسٹ کر دیا آپ کے پاس الیکٹریکل, میکینیکل, فائر پروٹیکشن, یہ سب ڈرائنگز آپ کے پاس اویلیبل ہیں. Then as we have at the end is conditions of contract attachment D. Conditions of contract, this is relevant to the contractor. وہ ان چیزوں کو خود سے چوز کرے گا. وی آر ناٹ مچ ٹو بی ڈیٹیلڈ اباؤٹ دس ڈاکومنٹ, کیونکہ اس میں جو آپ کے پاس جو اسپیسیفائڈ کرائٹیریا ہیں, پروسیجرز ہیں, وہ کانٹریکٹر نے آن سائٹ ان چیزوں کو فالو کرنا ہے. بڈ سیکیورٹی ہے, بڈ پرمٹس ہیں, کیا کیا رولز اینڈ ریگولیشنز فالو کرنے ہیں, کیا کیا فی پے کرنی ہے, کیا کیا ٹیکسز پے کرنی ہے, کیا کس طرح سے سپرویژن کرنی ہے, کس طرح سے اتھارٹیز کے ساتھ چلنا ہے, کس طرح سے جنرل کانٹریکٹر کے ساتھ چلنا ہے. دیز کائنڈ آف تھنگز آر ڈیٹیلڈ ان دس and this then is the specification documents. Specification documents آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس سی ایس آئی ڈویژنس کے اکارڈنگ ڈرائنگس کے اسکوپ آف ورک اور اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹس ڈیوائڈ ہوتے ہیں. تو ایف وی سی ڈویژن 8B, تو ڈویژن 8 میں ہمارے پاس کیا کیا اسکوپ آ رہا ہے. ڈویژن 8 میں ہمارے پاس آ رہا ہے ووڈ ساؤنڈ کنٹرول ڈور اسمبلیز.
डिवीजन ओपनिंग्स, तो उसमें उनका डिफ़ाइन किया हुआ है किस तरह इंस्टॉल करने हैं, क्या मटेरियल यूज़ होना है, क्या साइज़ होना है, कितना टाइम लगना चाहिए, क्वालिटी कैसे अश्योर करनी है, क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, कितनी वारंटी होनी चाहिए, प्रोडक्ट कौन सा होना चाहिए, each and every very minor details even are detailed out in this specification document. So that's why these are important ke you go through the you go through the specification document, so you are very sure about your scope of work, and you can exactly do the estimate as per the drawings, as per the spec document, so you are 100% sure for your estimate, and can stand out and really say, yeah, I have done the estimate and it won't be wrong in any way. So this is all about how and our what we have in our uh, documents. Number one is the drawing set. Number two, the specification documents. Number three is the addendum. Number four is invitation forms, and then is the we have standard or supplements or different kind of additional documents which are helpful for दी कंस्ट्रक्शन गाइड फॉर द कॉन्ट्रैक्टर। और उसके बाद एक चीज़ और, ऑल्टरनेट्स मैंने आपको डिफ़ाइन तो कर दिया कि कहाँ पे हमने सबमिट करना होता है और कहाँ पे उसकी प्राइस मेंशन करनी है, लेकिन वो डिफ़ाइन कहाँ पे होते हैं, वो डिफ़ाइन आपके ड्राइंग्स में ही डिफ़ाइन किए होते हैं कि आपका ये ऑल्टरनेट है। अदरवाइज़ आपका कोई सेपरेट डॉक्यूमेंट भी हो सकता है जिसमें आपके ऑल्टरनेट्स डिफ़ाइन किए हुए हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट the documents we have for the construction projects. Thank you. And sorry for the background sound, it's actually a construction going around somewhere. So that's why. Thank you.